ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मतलब जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बंदे वो लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की शर्म की बात है कि हम एक ऐसे लोकतंत्र कहे जाने वाले और जिसकी रोज़ मार्केटिंग होती है लोकतंत्र वाले, उसमें मोदी जी के राज में जिन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत शाबाशी मार्केटिंग पब्लिसिटी खूब होती है उनके इसमें। जब ये बेटियां जिस किसी तरह से संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कैसे कैसे इन्होंने संघर्ष करके कहाँ तक पहुंची, उसकी अगर कोई सच्चे मन से कल्पना मात्र कर ले, खुद तो कोई क्या करेगा, सिर्फ कल्पना कर ले कि इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस किस परिस्थितियों से ये गुजरे होंगे, इनका परिवार गुजरा होगा, कैसे कैसे लोगों को इन्होंने पछाड़ा होगा कंपटीशन में। उसके बाद अगर इनको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़े, मुझे ये बताइए कौन लड़की कौन औरत ऐसा इल्ज़ाम लेके सड़क पे आएगी? हजारों के साथ वारदात होती है, सब छिपा लेती है, बदनामी कोई नहीं चाहता। इनको नाम के मामले में, फेम के मामले में किस चीज़ की कमी रह गई थी? नहीं ना। उसके बावजूद ये बेटियां हिम्मत करके ये आज सेक्रीफाइस कर रही हैं, बलिदान दे रही हैं, आने वाली जनरेशन के लिए गंदगी दूर करके रास्ता साफ कर रही हैं, ताकि जो इन्होंने संघर्ष किए हैं उसके बावजूद जो गंदगी ने घेरे हुए है, जो इन पे हावी हो रखी है, उनको दूर किया जा सके। कि किसी तरह हमने तो मैनेज कर लिया, लेकिन आने वाली जनरेशन शायद ना कर पाए, तो क्यों ना अब उनके लिए एक साफ रास्ता बना दिया जाए, अच्छा माहौल बना दिया जाए। और इस उम्मीद पर कि हमारा प्रधान सेवक हमारे श्रीमान मोदी जी हमारी सुनते हैं, सब देश की सुनते और इस भावना में जुड़े हुए हैं, तो वो तो कम से कम इस गंदगी को दूर करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन बच्चों ने सबसे पहले आवाज़ सिस्टम के अंदर ही उठाई थी। ये एक दिन का मैटर नहीं कि रोड पे आ गए, कोई नहीं आता रोड पे। एक जेंट्स के साथ कोई हादसा वो भी नहीं आएगा, ये तो लड़कियां हैं और सम्मानित लड़कियां हैं। एक स्कूल में कोई बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ जाता है तो उसके पूरे पड़ोस में माहौल बन जाता है, रिश्तेदार में माहौल होता है, मेरा बच्चा फर्स्ट आया है। और ये देखो ना, कितने स्कूल, कितने गांव, कितने स्टेट, कितने नेशनल इंटरनेशनल, सबको पछाड़ के जब एक भारत का झंडा सबसे ऊपर इन्होंने उठाया है, क्या इनका जज्बा रहा होगा, क्या इनका संघर्ष रहा होगा, उसको सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनके साथ ऐसी दुर्व्यवहार हो, और वो भी उस पर जाके, उस लोकतंत्र के संरक्षक के नीचे, जिसकी एक मर्जी के बिना कोई दूसरा आदमी स्पीच तक नहीं दे सकता उसकी पार्टी में। मैं उन्हीं माननीय मोदी जी से आज पूछता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। आम आदमी बोलूँगा तो लोग मुझे आम आदमी पार्टी से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं बता दूँ मैं साधारण आदमी हूँ। 1 रुपये की सब्सिडी नहीं लेता हूँ मोदी जी, ना आज तक ली है मेरे परिवार ने। नहीं तो इंक्वायरी करवा लो और मुझे जो कहोगे 10 गुना मेरे से यहीं पे जंतर मंतर पे चेक काट के दे दूंगा। इन बच्चियों के भविष्य के लिए इनका क्या, इन्होंने तो प्रसिद्धि पा ली थी यार, इनको क्या करने की जरूरत थी? इनको मत जोड़ो, इनको मत जोड़ो गलत राजनीति के एजेंडे में। इन्होंने आप ही से आवाज़ लगाई थी, आपने नहीं सुनी, आपके प्रशासन ने नहीं सुनी, किसी और सिस्टम ने नहीं सुनी, तो इनको हार के पब्लिक के बीच में हाथ जोड़ के यहाँ आना पड़ा। और इनकी आवाज़ सुन के हम जैसों को आए, हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये मुझे थोड़ी जानते, मैं थोड़ी इनको जानता था, बस सुना था टीवी पे, जैसे आपने देखा होगा और भाइयों ने देखा होगा। इनकी भावनाओं को समझा, अंदर से आवाज़ आई, नौकरी कर रहा हूँ, होती रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगर आज इनकी आवाज़ में हमने आवाज़ नहीं मिलाई तो मेरे ख्याल में बाकी जगह बोलने का भी हमें फिर अधिकार नहीं है। हमारे देश में मान सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और बहन बेटी और माताओं के सम्मान से तो बढ़ के कुछ भी नहीं होती। हमारी औरतें, हमारे पूर्वज सती हो जाती थी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। और ये देखो, इन बेचारियों ने इतनी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद भी इस सिस्टम को जगाने के लिए, हम जैसों को जगाने के लिए अपनी आहुति दे रही है। यहाँ पे 8 दिन से बैठी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे सिस्टम को, चाहे वो मेरे जैसे भाई कार्यरत हो किसी सिस्टम के अंदर, चाहे वो
किसी पार्टी के हों, चाहे किसी भी संस्था में हो, चाहे वो समाज का कोई भी हिस्सा हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपकी नौकरी भी जा सकती है अगर किसी ने वीडियो देख लिया? नहीं लगता, क्यों डर नहीं लगता। निष्पक्ष हूँ, ना चोरी करता हूँ, ना जारी करता हूँ, ना किसी की हेराफेरी करता हूँ, ना किसी की पार्टीबाजी करता हूँ। क्यों लगेगा डर भाई? सही का साथ देने आया हूँ, कोई पैसे लेके नहीं आया। खर्च करने की इच्छा है, ये लोग नहीं लेना चाहते, वो अलग बात है। समर्थन के साथ सहयोग देना चाहता हूँ, नहीं लेते क्योंकि इन्हें ज़रूरत नहीं है, भगवान करे ना पड़े। क्यों लगेगा डर मुझे? मैं किसी का मर्डर किया है, ना चोरी करी है, ना किसी को धमकाया है। इनकी आपने पूछा, मैंने अपने मन की बात बता दी। वो वहाँ भी मुझे माइक दे रहे थे, मैंने तो नहीं लिया। अब चलते हुए आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों के वकील ने कहा है कि इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। क्या लगता है कि इतने बड़े सांसद के खिलाफ, इतने बड़े नेता के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं, इनको इनकी जान का खतरा भी है क्या? देखो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं लग रहा, ये सही हो सकता है, क्योंकि एक साधारण से सभासद के साथ खिलाफ आप कुछ बोल दो, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन उठा रहे हैं और बहुत बड़े आदमी के खिलाफ उठा रहे हैं, बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ उठा रहे हैं। तो इनको तो सो गया, मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा 200%, 1000% खतरा है। एक नॉर्मल किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के, किसी मंत्री संतरी छोड़ दो, अगर उसके किसी छोटे सिक्योरिटी गार्ड को भी कोई कुछ कह दे तो उससे भी खतरा हो जाता है। और ये तो सीधे सीधे यार, एक देखो लिस्ट पढ़ी है मैंने भी, मैं जानता नहीं था, मैं भी यूपी से हूँ, मैं नहीं जानता था इस आदमी को, लेकिन इसकी लिस्ट पढ़ के मेरी भी आंखों में यार पत्थर हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इनकी हिस्ट्री निकाली, पुराने टाइम से भाई साहब तिहाड़ में रह के जा चुके हैं। चलो ठीक है, राजनीति में सब जायज़ है, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर है? कम से कम उनको तो बकस दो जो तुम्हारे देश को, वहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश का नाम आगे ले जाने के लिए तो रात दिन काम कर रहे हैं, और इन बेटियों ने तो आपको और 4 कदम आगे बढ़ा दिया, आपको वाहवाही करने का मौका दे दिया। उसके बावजूद आप इनको प्रोटेक्ट नहीं दे सकते, तो फिर काहे की राजनीति मोदी जी? मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अभी भी वक्त है। एक आधे ब्रजभूषण जैसे आदमी के चक्कर में अपने और पूरे सिस्टम के ऊपर दाग मत लगवाओ। इन बेटियों के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो, समझ जाओ, इशारा समाधान कर दो, कुछ नहीं बचा। बच्चों का आने वाला भविष्य सुधार दो। आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? अच्छा, क्या लगता है कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मामले पे? भाई ये राजनीतिक मैटर है, मैं क्या बोलूँ इसमें? उनका कुछ भी एजेंडा हो सकता है, इनका ब्रजभूषण से क्या कनेक्शन है, पार्टी के और भी लोगों का दबाव होगा, मैं क्या कह सकता हूँ? सुनने में आ रहा है कि ब्रजभूषण जो है वो उच्च जाति के ठाकुर वर्ग के बड़े नेता हैं, तो क्या जाति एक यार ये पर्सन जाति सूचक, मैं इन पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लोग पता नहीं कहाँ से जोड़ देते हैं। मैं सारे ऐसे मैंने ग्रुप देखे वहाँ पे। अरे यहाँ पे भी कहा गया कि ये तो एक ही समुदाय से, एक ही स्टेट से है। अबे जब ये वहाँ से मेडल लेकर तब किसी ने नहीं कहा ये एक ही स्टेट से क्यों है? अरे अपने बच्चों को भेज दो उनके सामने, ये जीते हैं, मेहनत करी तब गए हैं ना वहाँ पे, या चोरी करके लाए कहीं से? मेहनत लगती है, कुश्ती का खेल है, कोई निशानेबाजी का भी नहीं है कि खड़ा हो गया टैंटन कर दिया और लग गया निशाने पे। सामने वाले को, बराबर के वेट वाले को नीचे गिरा के चित करना पड़ता है, पसीने दिखाने पड़ते, तब जाके मिलता है मेडल, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल। पहले तो क्या होता था, हमारे लोगों ने इतने पार्टिसिपेट किया जी, वो वाह 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 वाह, उसी की वाह वाह ढूंढते थे कैसे करवाएं। अरे अब सीधे सीधे झोली में तुम्हारे यार दामन में डाल दे रहे हैं सोना, और तुम्हारी स्कीमों को बढ़ा रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसके बावजूद अरे कहाँ ताला लग गया? ऐसी क्या मजबूरी है? 56 इंच का था भाई साहब, मैं भी फॉलो करता हूँ, कहाँ गया? कहाँ गया? कुछ तो गड़बड़ है, दाल काली है मोदी जी। अब मैं नहीं सपोर्ट कर सकता, जितना वोट सपोर्ट किया था मैं उसके विपरीत जाके फिर मैं अब इसमें काम करूंगा, क्योंकि आपने आज घर को हिला दिया है, मेरे घर की बेटी बहुओं की इज्जत को हिलवा दिया, और आप चुप बैठे हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तो ऐसे खिलाड़ी सामने नहीं आए थे, लेकिन अब उनके घर में आग लगी है तो वो ऐसे कुछ कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, मैं राजनीति करने नहीं आया। मैं आपको शुरू में बता दिया था, आपसे पूछा भी था, मुझे राजनीतिक मत पूछो, मैं इनके समर्थन में आया हूँ, इनकी खेल भावना और इनके दर्द को समझ के इनके समर्थन में आया हूँ। जिसके साथ बीतती है वो जानता है। रोटी सेकने यहाँ रोज आ रहे हैं, सुबह से शाम तक आ रहे हैं, और आएंगे क्योंकि उनको मौका मिल गया है। मोदी जी कहते हैं कि विरोधी पार्टी आ रही है, अपना राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, 2024 का एजेंडा कर रहे हैं। भाई साहब मौका भी तो आप ही दे रहे हैं, मौका भी तो आप ही दे रहे हो। क्यों आप निपटा देते ना मैटर को, क्यों आज ने आप इनको अभी तक लटकाए हुए हो?
क्या मांग लिया इन्होंने? गद्दी थोड़ी मांग ली। क्या चाहिए इनको? इनको पूरी प्रसिद्धि मिल चुकी। मोदी जी जितनी आपको मिली है उतनी इनको मिल चुकी है। आपसे बराबरी, आपसे तुलना नहीं है इनकी, लेकिन इनको पूरी प्रसिद्धि वर्ल्ड में मिल चुकी है, अपने बलबूते मिल चुकी है। ये ब्रजभूषण से नहीं मिली, या मेरे से नहीं मिली, उनकी खुद की मेहनत से मिली है। उनके घर वालों ने जो पापड़ बेले होंगे, उनके लिए अरेंजमेंट किए होंगे, उनसे मिली है। उनके लिए जो आप जैसे हम जैसे हमदर्दों ने कभी प्रार्थना करी हो, दुआ करी हो, तो उनसे मिली है। छीन के नहीं लाए किसी का, चुरा के नहीं लाए, जीत के लाए, जीत के। और एक खिलाड़ी क्या होता है भाई साहब, पहले मन में ना 2 मिनट के लिए खुद की सोच के देखा, अगर रोंगटे खड़े नहीं हो गए तो फिर ये माइक पकड़ना बंद कर देना। इनकी इज्जत का सवाल है। इनको सब मिल गया था, इन्होंने फिर भी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी छोटी बच्चों के लिए, कि आने वाले बच्चों को इस गंदगी में ना पड़ना पड़े, इन्होंने सब कुछ छोड़ के रोड पे आ गई है। इन्हें लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद वाह वाह मेरे मोदी जी सरकार, लोकतंत्र है ये। अब शर्म आती है मुझे कहने में। आपके सारे फैसलों पे मैं और मेरे जैसे हजारों लोग सपोर्ट में खड़े थे, अब भी खड़े हैं। आधे मेरे जैसे साथी अभी भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको लगता नहीं यार मोदी जी का मैटर है तो ठीक ही होगा। लेकिन जब सामने 8 दिन से लगातार देख रहा हूँ, तब जाके मेरे भी खून खोल गया कि यार ऐसी क्या मजबूरी है। कोई तो स्पीच तो दे देते। आज मन की बात सुन के मुझे लगा कि कम से कम आज तो कुछ बोलेंगे, कुछ तो हिंट देंगे। काहे का मन है भाई, क्या मैनेजमेंट है? आप अच्छे वक्ता हैं, नेता हैं, 0 से लेके आप हीरो तक हो गए। आप दर्द नहीं समझते होंगे इनका, लेकिन आप किस कारण चुप है वो आप जानो। माफ करिएगा, मैं तो अभी तक अच्छा ही बोलता आया था, लेकिन आज इनका दर्द देख के, इनकी परेशानी देख कर, आने वाले बच्चों का भविष्य देख के मुझे तो दुख हुआ। मैंने अपना दुख अपने पर्सनल उसमें रखा है। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छे, नहीं लगे तो अच्छे। और अगर कल किसी को भाई को लगे कि मेरी बात गलत है, भाई मुझे यहीं पे जंतर मंतर पे मार दियो तो सबके सामने, बस इससे ज़्यादा नहीं, और नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोग कितने नाराज़ हैं, उनको देखकर ऐसा पीड़ा महसूस कर रहे हैं खिलाड़ियों की। और इसी तरह हम खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। दिल्ली में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उनको ज़रूर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।